हेलो एवरीवन, मैं सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला पे। आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर का नाम है आलस कथा। चैप्टर का नाम क्या है? आलस कथा। जो तीसरे पाठ में दिया गया है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्त, हम लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसका नाम है सुजीत स्टडी पॉइंट। और ये कहाँ है? तेजाबिघा। कहाँ है दोस्त? तेजाबिघा। तो आज का पहला प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आलस कथा पाठ जो है वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। आप लोग थोड़ा धीरे बोलेंगे। विद्यापति कौन थे? विद्यापति एक मैथिली कवि थे। विद्यापति एक मैथिली कवि थे। कह पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। पुरुष परीक्षा जो है दोस्त किस भाषा में लिखित है? तो आंसर होगा संस्कृत भाषा में। क्या होगा? संस्कृत भाषा में। बृहस्पति अनाथों को क्या देते थे? बृहस्पति जो मंत्री थे दोस्त, वह अनाथों को क्या देते थे? तो भोजन और वस्त्र। क्या देते थे? भोजन और वस्त्र। अगला प्रश्न है, आग को देखकर कौन सब भाग गए? आग को देखकर कौन सब भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गए। कौन भाग गए? धूर्त लोग भाग गए। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है दोस्त? आलस। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस होता है। तो अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा विद्यापति। इसका आंसर क्या होगा? विद्यापति। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। और अगला प्रश्न है कि बृहस्पति जो मंत्री थे वह कैसा स्वभाव के थे? तो ये आंसर होगा दानशील। कैसा थे? दानशील थे। आलसशाला में आग किसने लगाई? तो आंसर होगा आलसशाला के कर्मचारी ने। किसने लगाया दोस्त? आलसशाला के कर्मचारी ने। आलस कथा पाठ के किस प्रकार की कथा है? आलस कथा पाठ जो है किस प्रकार की कथा है? तो आंसर होगा व्यंग्यात्मक। कैसा कथा है? व्यंग्यात्मक। कैसा है दोस्त? व्यंग्यात्मक। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आंसर होगा आलस्य का। किसका वर्णन है? आलस का। आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? आलस का वर्णन है। तो आगे चलते हैं कि आलसी की संख्या कितने थे? यानी कि आलसियों की संख्या कितने थे? तो आलसियों की संख्या कितने थे दोस्त? 4 थे। और अगला प्रश्न है कि लगता है आलसशाला में आग लग गई है। लगता है आलसशाला में आग लग गई है, यह किस व्यक्ति ने कहा? तो दूसरा व्यक्ति ने, यानी कौन व्यक्ति ने? दूसरा व्यक्ति ने, द्वितीय व्यक्ति ने कहा कि लगता है कि आलसशाला में आग लग गई है। लगता है कि आलसशाला में आग लग गई है। तो अगला प्रश्न है कि अरे यह कैसी कोलाहल है? अरे यह कैसी कोलाहल है? किसने बोला? तो प्रथम पुरुष ने। किसने बोला? प्रथम पुरुष ने। अरे यह कैसी कोलाहल है, यह किसने बोला? तो प्रथम पुरुष ने। किसने बोला? प्रथम पुरुष ने। अगला है दोस्त कि चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला? कर चारों आलसी जो थे सोए हुए, जब आग लग गया, आग को गिरते देखा, तो आलसियों जब नहीं निकल रहे थे तो आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाला? तो उसका केस पकड़कर बाहर निकाला। क्या पकड़कर दोस्त? केस। उसका केस पकड़कर बाहर निकाला। अगला है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? आलसशाला में आग लगने पर 4 लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे।
तो अगला प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो पुरुष परीक्षा शिक्षा देती है कि दोष निराकरण का, किसका? दोष निराकरण का शिक्षा देती। किसका शिक्षा देता है? दोष। अगला प्रश्न है, कौन आलस का बहाना बनाता है? कौन आलस का बहाना बनाता है? तो धूर्त लोग आलस का बहाना बनाते हैं। कौन आलस का बहाना बनाते हैं? धूर्त लोग। कौन बनाता है बहाना? धूर्त लोग। आलसियों के घर में, आलसियों के घर में मतलब आलसशाला में, किसमें? आलसशाला में आग, आलसशाला में आग कौन लगवाता है? आलसशाला में आग जो है कौन लगवाता है? तो आलसशाला में जो आग है वह योगी पुरुष लगाता है। किसने लगाता है? योगी पुरुष लगवाया आलसशाला में आग। आग को गिरते देख कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो आंसर होगा नियोगी पुरुष। कौन? नियोगी पुरुष। आग किसने लगाया? तो योगी पुरुष। आग को देखकर, आग को गिरते देखकर आलसियों को बाहर किसने निकाला? तो नियोगी पुरुष। याद रहेगा, एक दूसरे के उल्टा है। आग लगवाया तो योगी पुरुष, किसने निकाला? तो नियोगी पुरुष। अगला है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किस गुण का वर्णन है? तो मानव गुण का वर्णन है। किस गुण का वर्णन है? मानव गुण का वर्णन है। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो भूखा रहना आलसी पसंद करता है। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यह किस आलसी ने कहा? तो तृतीय आलसी ने। किस आलसी ने कहा? तृतीय आलसी ने। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। आलसशाला में आग कब लगाई? तो आलसशाला में आग उस समय लगा जब सब सो रहे थे। जब सब सो रहे थे तभी आलसशाला में आग लगाया। थैंक यू।